नमस्कार दोस्तों, मैं जैन भारती मेघावती विद्यालय की शिक्षिका आज आपसे एक कहानी साझा कर रही हूँ। मेरी कहानी का शीर्षक है झुमकी। तो आइए सुनते हैं आज की कहानी। झुमकी चुपचाप बैठी थी, वो भी पिछले आधे घंटे से बिना हिले डुले। और यकीनन ये दुनिया का 8वां अजूबा था। सिर्फ 5 साल उम्र वाले उसके नन्हे से चेहरे पर इस वक्त बला की संजीदगी थी। झुमकी के घर के पीछे वाले मैदान में दुर्गा पूजा का पंडाल सज रहा था। झुमकी की गर्दन बार बार वहां मुड़ती, फिर सीधी हो जाती। लंबे चौड़े आंगन में आलती पालती मारे बैठे हुए वो टुकुर टुकुर अपनी मम्मी की ओर देख रही थी, जो देवी माँ की चुनरी में गोटा टाक रही थी। सॉरी मम्मी, सॉरी, सॉरी मम्मी। लेकिन मम्मी ने उसकी तरफ देखा तक नहीं। वो झुमकी से सख्त नाराज थी। वैसे भी इस साल पंडाल वाली देवी के वस्त्रों का जिम्मा उन्हीं का था, इसीलिए वो बहुत मशरूफ भी थीं। लेकिन झुमकी का काम भी तो जरूरी था। आज नवरात्रि का पहला दिन था। 9वें दिन यानी महानवमी की पूजा से पहले झुमकी को मम्मी को हर हाल में मनाना था, वरना तय था कि मम्मी उसको कंजकाओं में शामिल नहीं करेंगी, उसे हलवा पूरी नहीं खिलाएंगी। और सबसे ज़रूरी बात ये थी कि मम्मी उसे स्टोर में रखे बड़े से पैकेट वाली गुड़िया भी नहीं देंगी, जो वो कन्याओं को जिमाने के बाद देने के लिए लाई थी। हालांकि मम्मी ने चेतावनी दी थी कि कोई भी उस पैकेट को हाथ नहीं लगाएगा। लेकिन हवा के झोंके और झुमकी को भला कौन रोक पाया है। वैसे झुमकी की सारी शरारतों में उसकी एक पक्की सहेली शामिल रहा करती थी, उसकी 70 साल की दादी। दोनों की उम्र में हालांकि बहुत अंतर था, लेकिन उनकी शक्लें एक जैसी प्यारी और मासूम थी। दोनों की आंखों में एक जैसी खुराफाती चमक रहती थी। रात को झुमकी ने अपनी इसी सहेली को राजी किया था कि वो अलमारी के ऊपर रखे कंजकाओं के बड़े से पैकेट को उतार दे। अनुशासन के मामले में मम्मी की सख्त मिजाजी जानते हुए भी दादी मान गई थी। रात में उचक कर अलमारी तक पहुंचने की कोशिश में दादी के पैर की नस चढ़ गई थी और कंधे में भी खिंचाव आ गया था। लेकिन बहू को चकमा देने में आए मजे की याद आते ही सारी तकलीफ खत्म हो जाती थी। अपने सिर पर पल्ला ठीक करते हुए वो अपनी उंगलियों में पड़ी रुद्राक्ष की माला फेरते हुए चिंता भरी एक निगाह अपनी दुलारी पोती पर डालती, फिर नाराजगी से भरी दूसरी निगाह अपनी बहू पर। राम नाम का जाप करते हुए वो बीच बीच में बुदबुदाती रहती, कैसी कुमला गई है बच्ची। अरे अभी इस उम्र में शैतानी नहीं करेगी तो क्या हमारी उम्र में करेगी। बहू काहे उसे सुधारने में लगी हो। अरे काहे नहीं कह देती कि नवमी पे अपनी बिटिया को भी पूजकर गुड़िया दे दोगी। और फिर कान छूकर भगवान से माफी मांगकर अपना राम जाप फिर से शुरू कर देती। वैसे झुमकी की शरारतें भी सबको प्यारी लगती, पर वो कभी कभी इतनी बढ़ जाती थी कि दादी भी नहीं संभाल पाती थी। ऐसी ही एक शरारत की वजह से मम्मी बहुत बहुत नाराज थी। झुमकी बाहर से एक भूरे पपी को घर में ले आई,
जिसे झुमकी शेरू कहकर पुकारती थी। और शेरू भी दूध बिस्किट खाकर खाली टोकरी में जाकर बैठ गया। और ये देखकर दादी और झुमकी खुशी के मारे देर रात तक जागते रहे। और पता है, सुबह तो गजब हो गया। शेरू किचन में चहलकदमी करता पाया गया। और तभी से झुमकी से बेहद गुस्सा होकर मम्मी ने उससे बोलना ही बंद कर दिया। मम्मी, मम्मी, मैं हवन का सामान ले आऊं? एप्पल, बनाना, ऑरेंज कहते हुए झुमकी रोजाना दौड़ भाग कर रही थी। लेकिन मम्मी थी कि अभी भी नहीं मुस्कुराई थी। झुमकी का भोला सा चेहरा लटक गया। झुमकी चुपचाप एक कोने में जाकर बैठ गई। पैकेट में रखी गुड़िया याद आई तो उसके आंसू निकल गए। अभी तक उसके पास कोई भी सुनहरी बालों वाली, नीली आंखों वाली गुड़िया नहीं थी। अब झुमकी करे तो करे क्या? झुमकी ने दादी की तरफ देखा और बड़े ही प्यार से बोली, दादी, अब मैं मम्मी को अपसेट नहीं करूंगी, शेरू को भी घर नहीं लाऊंगी और मम्मी की लिपस्टिक से तो बिल्कुल नहीं खेलूंगी। दादी, तो मम्मी मुझे प्यार करेंगी ना? वो गुड़िया मुझे देंगी ना? मम्मी के होठों पर मुस्कुराहट थी, क्योंकि उन्होंने झुमकी की बात सुन ली थी। अगली सुबह मम्मी ने झुमकी को आवाज दी और उसकी नई गरबा वाली ड्रेस उसे थमा दी। झुमकी का मुंह खुला का खुला रह गया। ड्रेस बहुत खूबसूरत थी। मम्मी ने झुमकी की ड्रेस बिल्कुल पंडाल की देवी की ड्रेस जैसी ही बनाई थी। वैसे इस ड्रेस से ज़्यादा खुशी उसको मम्मी के मान जाने की थी। तभी उसके मुंह से निकल पड़ा, मम्मी, अब मुझे वो कंजकाओं वाली गुड़िया मिलेगी ना? वही जो अलमारी के ऊपर। अचानक उसे एहसास हुआ कि ये लो जी। फिर उससे गड़बड़ हो गई। सत्यानाश! बुदबुदाते हुए दादी ने माथा पकड़ लिया। अब मम्मी को पता चल गया कि उनके मना करने के बावजूद उसने वो पैकेट खोलकर देख लिया था। मम्मी की भवें तो ऊपर तन गईं और आंखों में गुस्सा झलकने लगा। तभी झुमकी की दादी ने मोर्चा संभाल लिया और बोला कि वो झुमकी की भूल जाए, आगे से वो कोई शैतानी नहीं करेगी। झुमकी ने दादी के पीछे से झांका तो मम्मी मुस्कुरा रही थी। वो दौड़कर मम्मी से लिपट गई। दादी बोली, अब उनमें से एक गुड़िया दे दो झुमकी को बहू, इतना मन है इसका। मम्मी बोली, ला दूंगी कभी इसके लिए, लेकिन ये तो उन 9 कन्याओं के लिए ही है जिनको मैं जिमाऊंगी। फिर क्या था? झुमकी का चेहरा फिर लटक गया। बिना कुछ कहे मम्मी अंदर चली गई और इतने में बाहर से शोरगुल सुनाई दे रहा था, देवी की मूर्ति आ गई, देवी की मूर्ति आ गई। झुमकी दरवाजे की तरफ भागी तो देखा मूर्ति का चेहरा तो कपड़े से ढका हुआ था। दादी उसे हाथ पकड़कर अंदर ले आई। झुमकी बोली, मैंने देवी का मुंह तो ठीक से देखा ही नहीं। रात तक झुमकी ये बात 10 बार बोल चुकी थी। दादी बोली, सुबह शुभ दृष्टि के समय ही कपड़ा हटेगा मूर्ति पर से, तब देख लेना झुमकी। थोड़ी देर बाद झुमकी बोली, फिर इतनी भीड़ हो जाएगी दादी, मुझे तो ठीक से कुछ दिखाई भी नहीं देगा। दादी को खामोश देखकर झुमकी ने उनके पेट में गुदगुदी की। चलो ना दादी, अभी चलते हैं, चुपचाप उनको देखकर लौट आएंगे। चलो ना। बिल्कुल नहीं, दादी ने सख्ती से कहने की कोशिश की,
लेकिन हंसी आ गई। झुमकी मारे खुशी के कूदने लगी। कमर पर हाथ रखकर उठते हुए दादी ने सोचा कि इस बहाने वो भी आराम से दर्शन कर लेंगी, वरना कल से तो विसर्जन तक इतनी भीड़ रहेगी कि वो दोनों कुछ देख ही नहीं पाएंगी। अभी रात में चुपचाप चले जाएंगे तो 2 मिनट में प्रतिमा को देखकर लौट आएंगे। लेकिन दरवाज़ा खोलते समय पंडाल की तरफ बढ़ते हुए वो नहीं जानते थे कि झुमकी किस मुसीबत में फंसने वाली है। दुर्गा पूजा के पंडाल में दाखिल होते हुए दोनों के दिल जोरों से धड़क रहे थे, लेकिन आंखों में वही चमक थी जो उनके हर ऐसे अभियान के दौरान हुआ करती थी। प्रतिमा के सामने चादर तनी हुई थी। झुमकी फुसफुसाई, बस एक बार चादर के नीचे से झांक आऊं दादी, प्लीज प्लीज जाने दो ना। वो जब तक नहीं नहीं कहती, झुमकी उस चादर के पीछे जा चुकी थी। घुटने सहलाती दादी उधर पहुंची तो देखा झुमकी एक स्टूल पर चढ़कर वो देवी माँ की आंखों में मुंह पर बंधा कपड़ा हटाने की कोशिश में है। अरे रुक जा झुमकी, रुक जा, कहते हुए वो कांप गई, क्योंकि अचानक झुमकी लड़खड़ा गई और स्टूल से नीचे गिर गई और साथ ही साथ प्रतिमा के हाथों में से एक हाथ की कलाई टूट गई। उनका चेहरा पीला पड़ गया, सांसें तेज चलने लगी। झुमकी भी कुछ पल के लिए सुन पड़ गई थी। शुक्र है उनको किसी ने देखा नहीं था। जल्दी से दरवाज़ा बंद करके दोनों अपने कमरे में आकर लेट गईं। पर मारे चिंता के उनकी हालत खराब हो रही थी। सुबह जब लोग प्रतिमा को ऐसी हालत में देखेंगे तो क्या होगा? दादी तो भोले भाले बच्चों में भगवान देख लेती थी, पर माँ कैसे बर्दाश्त करेंगी? वो तो पूजा पाठ के सभी नियमों का कड़ाई से पालन किया करती थी। सुबह तड़के जब पूजा के लिए चलने के लिए मम्मी ने दादी को आवाज़ दी तो दादी जल्दी से उठ गई, लेकिन ये देखकर हैरान हो गई कि उनके बगल से झुमकी गायब थी। झुमकी, ओ झुमकी, कहाँ है बेटा? झुमकी सुन तो ज़रा, वो पुकारने लगी। तभी मम्मी ने इशारा किया कि उसे सोने दें। दादी बाकी लोगों के साथ पंडाल में आ तो गईं, पर उनका दिमाग झुमकी को लेकर परेशान था। जब मूर्ति के चेहरे से शुभ दृष्टि की चादर हटी तो मम्मी के साथ बाकी लोगों के मुंह से आह निकली। लोगों में एक लहर दौड़ गई। सामने टूटी कलाई वाली मूर्ति के आगे अपने नए साटन के लाल लहंगे और गोटे वाली चुनरी में सजी देवी माँ की तरह हाथ आशीष में उठाए झुमकी बैठी हुई थी। उसके होठ धीरे धीरे कांप रहे थे और पलकों में आंसू ठहरे हुए थे, लेकिन उसका नन्हा चेहरा दमक रहा था। सभी जैसे सम्मोहित होकर झुमकी को देखने लगे। मम्मी की आंखें डबडबा आई। सामने सांस रोके बैठी अपनी लाडली की सूरत में उन्हें नजर आ रहा था उसका डर, उसकी हिम्मत और उसके लिए उनका प्यार। वो देख रही थी कि कैसे कोशिश कर रही थी झुमकी उनको मनाने की, और अब जब मूर्ति का एक हाथ टूट गया तो कैसा लगा होगा उनकी बिटिया को। कितना घबराई होगी, कहीं मम्मी और नाराज ना हो जाए। ये सोचकर वो मूर्ति बनकर बैठ गई। अपनी शरारती शैतानी पुड़िया जैसी बच्ची को यूं देखकर मम्मी का जी भर आया। भीतर कुछ अटकने लगा। चुपचाप उसे देखती रहीं, फिर बिना कुछ कहे घर में चली गईं और पूजा का थाल ले आईं। उन्होंने देवी बनी झुमकी के माथे पर तिलक लगाया, आरती की और उसकी गोद में कुछ रख दिया।
आंखें पूछते हुए दादी ने और चमकती हुई झुमकी ने देखा, ये तो वही सुनहरी बालों वाली गुड़िया थी। बस इतनी सी थी ये कहानी। इस कहानी से हमने सीखा कि हमें ज़िद नहीं करनी चाहिए, हमें अपने बड़ों का कहना मानना चाहिए। धन्यवाद।